अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ, स्टार्ट हो चुका है। ओके। तो बेसिकली आज क्लास 19 है और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट स्टेट के बारे में। रिएक्ट स्टेट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो npm रन डेव, हाँ नहीं डेव नहीं, स्टार्ट। ओके। तो अभी दूसरा कंपोनेंट अभी तो बनाया नहीं है। तो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले रिएक्ट स्टेट के पहले एक दूसरा चीज़ इसमें ऐड करते हैं, वो है राउटर। ठीक है, राउटर बेसिकली क्या करते हैं, हम लोगों को जो अलग अलग जो नेविगेशन सेक्शंस जो बनाए, इस नेविगेशन सेक्शंस में अलग अलग अगर पेज दिखाना है तो उसके लिए हम लोगों को नेविगेशन जो ऑप्शन है उसके साथ हम लोगों को राउटिंग ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राउटिंग ऑप्शंस अगर अटैच नहीं करते तो आपके जो यूआई वाला पार्ट जो है वो विजिबल नहीं होने वाला है। तो यूआई पार्ट को विजिबल करने के लिए हम लोग राउटिंग ऑप्शंस ले सकते हैं। तो राउटिंग ऑप्शंस का एक्चुअल प्रोसेस जो है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये जो यूआरएल सेगमेंट जो ओपन हो रहा है उसके हिसाब से कुछ कंपोनेंट को दिखाया जा रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोगों के पास एक थर्ड पार्टी पैकेज को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ता है, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। reactrouter.com बोलकर एक साइट है जो ये थर्ड पार्टी पैकेज है, मतलब ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, बट रिएक्ट को लेकर ये एक अलग से पैकेज बनाए जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर बेसिकली ये काइंड ऑफ फ्रेमवर्क भी है आज के डेट में। रिएक्ट राउटर फ्रेमवर्क में भी ये काम कर सकता है। तो रिएक्ट राउटर कंपनी में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या रिएक्ट राउटर से? कर कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं है नहीं, ऐसा ऑप्शन? रिएक्ट राउटर आप कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, हर जगह पे चल सकता है। एक्चुअली बात यही है कि रिएक्ट का कोई भी यूजिबिलिटी के लिए आपको ऐसा कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि आप कंपनी में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिएक्ट एक्चुअली बहुत वर्सेटाइल है। रिएक्ट का जो ओपन सोर्स है, लाइब्रेरीज जो है, ये बहुत ही अलग अलग टाइप में आपको ये दिखने में मिल जाएगा। क्योंकि बेसिकली मान लीजिए कि अभी तो ये आपका कोर्स चल रहा है रिएक्ट का, लेकिन रिएक्ट के बाद अगर आप मान लेते हो कि रिएक्ट को यूज़ करके आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक कोर्स आप करना चाहते हो, या फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप अगर करना चाहोगे, तो उसके लिए भी एक फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का पूरा प्रोसेस है जो अलग तरीके से ये कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, अभी रिएक्ट आप बैकएंड में एक तरीके से रिएक्ट को यूज़ किया जाता है, फ्रंट एंड में और एक तरीके से आता है। तो इसीलिए इसका रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है ना, रिएक्ट का बहुत अलग अलग टाइप का फ्रेमवर्क आपको मिलेगा रिएक्ट को मैनेज करने के लिए। जैसे रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क रिएक्ट राउटर है जो बेसिकली यूज़ हो रहा है। उसके बाद रिएक्ट का नेक्स्ट बोलकर एक फ्रेमवर्क है, रिमिक्स बोलकर एक फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट को लेकर कोई भी किसी भी तरह का प्रोसेस में अपना काम कर सकता है। ठीक है, और अभी हो भी रहा है, मतलब हर जगह पे रिएक्ट का यूजेस आ जाता है। तो इसलिए मेन प्राइमरी जो चीज़ जो लगता है वो तो हम लोगों को पता करना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकली जो भी चीज़ चाहिए उसी हिसाब से। तो यहाँ पे रिएक्ट फ्रेमवर्क मोड जो ऑप्शन है, ये बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं तब हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क मोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट फ्रेमवर्क मोड बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग इसको
स्ट्रक्चर जब क्रिएट करना है, मतलब जैसे ही हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग में क्रिएट करना है, उस प्रोजेक्ट स्टार्टिंग क्रिएशन वाला जो कमांड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएशनल स्टार्ट करके उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इसका जो भी फीचर्स है वो लेके हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रेमवर्क मोड में ये दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा एक मोड है जो कि है डेटा मोड। डेटा मोड में बेसिकली क्या होता है, डेटा मोड में हम लोग जो ऑलरेडी प्री रेडीमेड जो फ्रेमवर्क है, मतलब ऑलरेडी हम लोगों को रेडीमेड फ्रेमवर्क मतलब ऑलरेडी है जो बना हुआ है। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोगों को एग्जिस्टिंग जो अभी हम लोग बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर हम लोगों को रिएक्ट राउटर का जो फीचर्स है वो डालना है। तो इसके लिए ये डेटा मोड वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा मोड पे जाके कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर मैं सूडो करके इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो रिएक्ट राउटर जो है वो डिपेंडेंसी में आ चुका है। तो ये रिएक्ट राउटर डिपेंडेंसी हम लोगों को ज़रूरत है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर है ये पहले फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम लोग रिएक्ट यूज़ करते हैं तो रिएक्ट यूज़ करने के बाद हम लोगों को राउटर प्रोवाइडर ये एक ऑप्शन है। राउटर प्रोवाइडर मतलब प्रोवाइडर क्या काम करता है, प्रोवाइडर बेसिकली डेटा को मैनेज करता है। मतलब जब भी हम लोग फ्रंट एंड में काम करते हैं तो फ्रंट एंड में एक प्रॉब्लम होता है कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेटा पास करने के लिए ये एक्शंस की हेल्प लेते हैं या ब्राउज़र की कोई कुछ स्टोरेज फीचर्स को ऑप्शंस लेकर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंपोनेंट टू दूसरा कंपोनेंट पे। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आप सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाते हो पाइथन से, PHP से, व्हाटएवर कोई भी लैंग्वेज से, तो वो बेसिकली क्या करता है HTTP का सपोर्ट लेते हैं डेटा पास करने के लिए। चाहे आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप गेट मेथड, ये कुछ मेथड है गेट पोस्ट मेथड इन जनरल यूज़ करके आप ब्राउज़र का सपोर्ट लेकर डेटा सेंड कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज में। बट रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में कम्प्लीटली ये सारा जितनी भी पेजेस है वो सारा पेजेस जनरेट होता है जावास्क्रिप्ट थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट थ्रू अगर सारा पेजेस जनरेट हो रहा है तो एक पेज से दूसरे पेज में डेटा जाने के लिए वो तो HTTP की सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबमिट होगा तो वो सर्वर में जाएगा, गेट होगा तो वो भी सर्वर में जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट पोस्ट जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर में ही जाएगा। तो बट यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे तो सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये पे कनेक्ट है जो भी कनेक्शंस है वो सारा कनेक्शंस फ्रंट एंड में ही है। तो ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल कोई बिल्डिंग ऑप्शंस रखना पड़ेगा जहाँ के थ्रू जहाँ पे इसमें डेटा इंटरेक्शंस हो सकता है। उसी डेटा इंटरेक्शंस का काम करता है स्टेट। बेसिकली क्या होता है, एक टेम्पोररी मेमोरी क्रिएट होता है एप्लीकेशन के अंदर इंटरनली, और उसी को यूज़ करके एप्लीकेशंस के अंदर जो डेटा चेंजेस का काम है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को बोला जाता है पब सब मॉडल, मतलब पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल। जब डेटा पब्लिश होता है तब क्या होता है, सब्सक्राइबर के पास डेटा जाता है जो बेसिकली जिस डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए बना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा डेटा आप के पास जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा न्यूज़ मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, तो हर एक न्यूज़ चैनल अपना अपना न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन क्या आप सब न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एक टाइम पे देख पाते हो? नहीं। ओनली वही आप देख पाते हो जो आप कंज्यूम करने के लिए ओपन करके बैठे हो। तो बेसिकली यही है पब सब मॉडल का प्रोसेस। मतलब सब्सक्राइबर जब रहेगा आपका डेटा लेने के लिए तभी वो डेटा ले पाएगा आपके, अदरवाइज़ आपका डेटा आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, लेकिन अगर लेने वाला कोई नहीं है तो
वो डेटा ब्रॉडकास्ट होता रहेगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कहीं पे जाएगा नहीं। और सब्सक्राइबर बैठा हुआ है लेकिन डेटा नहीं आ रहा है, तो वो भी सेम काम है। तो बेसिकली सब्सक्राइब प्रोवाइडर होगा, मतलब पब्लिशर होगा, तभी सब्सक्राइबर होगा, और तभी जाके डेटा कंज्यूम होगा। तो इसी पैटर्न में ये काम करता है। तो बेसिकली इस पैटर्न में प्रोवाइडर जो है, प्रोवाइडर बेसिकली क्या करता है, एक टेम्पोररी मेमोरी बिल्डअप करता है पूरी एप्लीकेशंस के लिए, पूरी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो प्रोवाइडर बेसिकली काइंड ऑफ एक ऑप्शन है जो बेसिकली एक एप्लीकेशंस के ऊपर एक रैपर क्रिएट करता है, मतलब एक पैकेजिंग, ठीक है। यस। तो ये है प्रोवाइडर, और इसका नाम क्या है, राउटर प्रोवाइडर। राउटर प्रोवाइडर मीन्स ये राउटिंग का काम करेगा, जहाँ पे राउटिंग का डेटा पास करने का काम करेगा, एक पेज से दूसरे पेज में, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में ये डेटा पहुँचाने का काम करेगा, इसीलिए ये राउटर प्रोवाइडर है। ओके। तो इन शॉर्ट ऐसा रिएक्ट जैसे पेजिंग ट्रांसफर में डेटा फ्रॉम वन पेज टू अदर पेज। वन पेज टू अनदर पेज में जब हम लोग डेटा पास करेंगे या डेटा को लेकर जब भी कुछ इंटरनली काम होगा, तभी जाके हम लोग को रिएक्ट प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगा। ओके, बट सर अभी भी हम लोग जैसे बनाए थे, अभी हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बनाए थे, जैसे अपने को कॉलम एंड कार्ड के लिए। ओके। हाँ और इसके बाद हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने मेन में डाला था कभी कॉलम कर पे, तो ऑटोमेटिक कॉलम कंपोनेंट को लिखा था हम लोग ने, तो वैसे कॉल हो रहा था। हाँ, करेक्ट। तो वो बेसिकली क्या हो रहा इसमें है, और इसमें क्या डिफरेंस है सर? हाँ मैं बोलता हूँ, उसमें और इसमें दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन यही है कि जब आप मतलब ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में जब कोई भी डेटा आप डाल रहे हो, या होम कंपोनेंट डॉट टी एस में जब आप डेटा डाल रहे हो, उसके अंदर जो कंपोनेंट आप कॉल कर रहे हो, उसी कंपोनेंट के साथ आपका मेन कंपोनेंट में एक रिलेशनशिप दिखता है, वो है पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, पेरेंट एंड चाइल्ड। तो पेरेंट चाइल्ड में होने की वजह से क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड में डेटा जाता है, चाइल्ड से पेरेंट में डेटा आ सकता है, ठीक है। जब पेरेंट से डेटा जाता है चाइल्ड में, तब जाता है एक इनपुट पैरामीटर के साथ, मतलब आप उसको एज ए आर्गूमेंट डेटा डालते हो। और जब चाइल्ड से पेरेंट में डेटा आता है, वो मैंने दिखाया नहीं, चाइल्ड से जब पेरेंट में डेटा आता है, वो आता है इवेंट के साथ। जब कुछ इवेंट परफॉर्म होता है तभी वो चाइल्ड से पेरेंट में डेटा आता है। तो पेरेंट चाइल्ड कनेक्शंस अगर होगा, तभी जाके उसमें डायरेक्टली आपका डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन प्रोवाइडर तभी काम करता है जहाँ पे आपको डायरेक्टली एक कंपोनेंट के साथ दूसरा कंपोनेंट में डायरेक्टली कोई कनेक्शंस नहीं दिखता है, ओके। तभी जैसे हम जाके लोग ऐसे, ओके, तभी हम जाके लोग ऐसे बोल सर, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, जैसे मैंने मेन में कंपोनेंट ही कॉल नहीं किया, फिर भी डेटा मूव हो रहा है, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप मान लो तो कि यहाँ पे पैरेलली आपके अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग यूआरएल के साथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए कि एक होम कंपोनेंट है, एक अबाउट कंपोनेंट है, और एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है। बट बेसिकली आप होम कंपोनेंट में कोई भी डेटा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वही सेम कंपोनेंट आपको अबाउट में जाके दिखेगा या कॉन्टैक्ट में जाके दिखेगा। तो बेसिकली अगर आप लॉजिकली देखो, क्या आपका होम के साथ कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली क्या इंटरेक्शंस है, कनेक्शंस है? नहीं। नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली उसका डेटा अगर बाइंडिंग करना है, वो बाइंडिंग क्या है, प्रोवाइडर मतलब राउटर ने, ठीक है। राउटर जो पैकेज है उसके थ्रू एक्चुअली कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्ट कनेक्शन है। ओके। जो इनडायरेक्ट कनेक्शंस है, उसी इनडायरेक्ट कनेक्शंस को यूज़ करके एक्चुअली आपका डेटा पास होगा एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ओके। समझ रहे? तो यस यस। बेसिकली क्या है, डायरेक्टली नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली वो काम इनडायरेक्ट हो सकता करेगा जिस पैकेज को मिडिल में काम में रखा है। तो है। ओके। उसी के लिए ये प्रोवाइडर वाला पार्ट यूज़ होता है। इसके बारे में हम लोग और भी ज़्यादा बात करेंगे, और प्रोवाइडर क्या काम करता है, ये जो एप्लीकेशन स्टेट जो है वो पूरी तरीके से समझ जाएगा। बट बेसिकली अभी ये जो राउटर वाला पार्ट जो है अभी ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग इस पैकेज को अभी डाउनलोड कर रहे। तो यहाँ पे चलेगा। बेसिकली क्या कर रहे, यहाँ पे दो दो ऑप्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ब्राउज़र के ऊपर एक राउटिंग ऑप्शंस चाहिए हम लोगों के कंपोनेंट्स पेजेस के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को क्रिएट ब्राउज़र राउटर
बोलकर एक फंक्शन है जिसको यूज़ करना है, जिसके अंदर हम लोग राउटर ऑप्शन सेटअप करेंगे, और एक राउटर प्रोवाइडर जो है जो बेसिकली डेटा को ऑब्जर्व करना है एवं और मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हम लोग को चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस लगेगा कहाँ पे? ये दो ऑप्शंस लग सकता है आप अगर यहाँ पे यूज़ करते हो, मतलब index.tsx, यहाँ पे आप का ये ऑप्शंस यूज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो सकता है, या इसके अंदर भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है वो कितना अब लेवल में आप इसको सेटअप करना चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये जो app.tsx जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों को डालना पड़ता है, एक कंपोनेंट को डालना पड़ता है, जिस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को उनका डेटा जो है वो मूवमेंट हो। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ये जो होम वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग पेजेस आ जाए, उसका ऑप्शंस हम लोग बनाए। तो उसके लिए हम लोगों को एक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग राउटर प्रोवाइडर का जो पार्ट है वो index.tsx में डालेंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपीरियंस में आपको दिखेगा। ओके। तो यहाँ पे इंपोर्ट करके इन जनरल हमेशा हम लोग जितना टॉप में हो वो करने से बेहतर होता है, बट यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट राउटर ये पैकेज है। पहले रिएक्ट राउटर डोम होता था, बट अभी रिएक्ट राउटर ये है, रिएक्ट राउटर डोम बोलकर कोई पैकेज अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउटर बोलकर एक फंक्शन है और एक राउटर प्रोवाइडर फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली रिएक्ट प्रोवाइडर जो है ये एक्चुअली एक एलिमेंट फंक्शन होगा, और ये तो नॉर्मल फंक्शन ही है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट नहीं, राउटर प्रोवाइडर करके यहाँ पे हम लोग राउटर प्रोवाइडिंग का ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे डालने वाले। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर का डेटा यहाँ पे डालेगा। यहाँ पे जो क्रिएट वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शंस को किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट ROUTR राउटर करके यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउटर बोलकर एक फंक्शन है, जिस फंक्शंस के अंदर एक्चुअली हम लोग अपना डेटा जो है वो डालेगा। अभी इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक पाथ डालेगा, पाथ बोलकर एक ऑप्शन है, जिस पाथ के अंदर यहाँ पे एक पाथ होगा जिसका नाम है बेस पाथ, और बेस पाथ का एलिमेंट जो है वो बेसिकली ऐप है, मतलब बेस पाथ एलिमेंट जहाँ पे ऐप हम लोग डालेंगे। अभी इस ऐप के अंदर हम लोग एक्चुअली हर एक पेजेस को दिखाना चाहेंगे। क्यों, किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को थोड़ा सा पार्शियली डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हेडर वाला ऑप्शन है, बॉडी में यहाँ पे बैनर वाला ऑप्शन है, उसके बाद फुटर वाला ऑप्शन इस के अंदर रहता है। तो इसीलिए एक मास्टर कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो मास्टर कंपोनेंट है वो बेसिकली यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर बेसिकली यहाँ पे नैप बार, फुटर, मतलब अभी तो फुटर बनाया नहीं है, बट यहाँ पे फुटर कंपोनेंट एक बना के रख सकते हैं जो फुटर का काम करेगा। तो इसीलिए हेडर फुटर का जो काम है वो यहाँ पे हम लोग बना के रखते हैं। तो एक हेडर फुटर का जो काम है वो यहाँ पे रख दिए। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस करके ओके। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेव कर देते हैं। तो सेव करने से यहाँ पे राउटर वाला जो ऑप्शन है वो देखना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पे ये जो राउटर वाला पाथ है, यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चिल्ड्रेन बोलकर एक ऑप्शन बन सकता है, जिसके अंदर एक्चुअली अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। हम लोग ओके, तो ऐप के अंदर हम ओके एक ऐप भेज देगा इसमें हम अबाउट करने को। ऐप के अंदर एक्चुअली ये तीनों कंपोनेंट अभी के लिए यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ओके यहाँ पे अभी कुछ अलग अलग कुछ चीज़ें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स को जो दिखाने का जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस एक्चुअली हम लोग बोले थे कि ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस जो है उसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो होम वाला जो सेक्शन है, इसको चेंज करके यहाँ पे आउटलेट OUT आउटलेट बोलकर एक एलिमेंट है जिसको यहाँ पे कॉल किया जाता है। उसके थ्रू एक्चुअली सारा जो भी कंपोनेंट आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे अबाउट दिख रहा है, यहाँ पे होम में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे होम में जो बेसिक पाथ जो है वो इस तरीके से ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैंक होगा तो यहाँ पे सर मुझे थोड़ा थोड़ा मैं समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। पहले ये हाँ इसलिए मैं चुप बैठा था कि आप करो, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा देखिए, बेसिकली ये पहला जो पाथ होता है वो पहला पाथ में कोई भी नेम लिखा हुआ नहीं रहता है, तो नहीं आता है। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होगा जो बेसिकली होम होगा। उसके बाद जो पाथ होगा वो अबाउट होगा। उसके बाद जो पाथ है वो कॉन्टैक्ट है, जो बेसिकली पाथ वाइज जो यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो अलग अलग जो ऑप्शंस है, इसी ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे राउटर वाला जो पार्ट है, और राउटर में बेसिकली यहाँ पे राउटर पाथ यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। एक मेन एलिमेंट को यहाँ पे रजिस्टर कराया गया है। उसके अंदर में हम लोग एक्चुअली अलग अलग पाथ के थ्रू अलग अलग पेजेस को दिखाए जाएंगे। तो ये हुआ मेन पाथ, उसके अंदर ये हुआ सब पाथ जो बेसिकली अलग अलग पेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का एक ऑप्शंस है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। अलग करने का मतलब क्या है, मैं एक इसको अलग फाइल में इसको मतलब यूज़ करना चाहता हूँ, जिसका नाम देता हूँ routes.ts। ठीक है ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दिया। देने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसको इस पर्टिकुलर फंक्शंस को यहाँ पे इंपुट किया। उसके बाद यहाँ पे जो ऐप वाला जो पार्ट है, मतलब जो ऐप कंपोनेंट जो है, उसको भी यहाँ पे लेकर आता हूँ, क्योंकि ये और यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी के थ्रू इस ऐप का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे डालने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे इस कंपोनेंट का काम यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे मेनली राउटर प्रोवाइडर ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ये जो राउटर है, जो राउटर हम लोग अलग पेज में डाला है, उसको एक्चुअली यहाँ पे इंपोर्ट किया, क्योंकि उधर से हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, तो उसी को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। यस अभी यहाँ पे जो भी रेड सिग्नल्स दिखा रहा है,
ये एक्चुअली प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ओनली एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। तो अभी के लिए यहाँ पे जो भी डेटा मतलब अभी यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पे सारा कंपोनेंट यहाँ पे ही कॉल होगा। होम होम कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे होम के लिए ये होम वाला कंपोनेंट यहाँ पे ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अबाउट वाला पेज बनाते हैं। about.tsx, तो यहाँ पे एक्स डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे फंक्शन अबाउट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट अभी के लिए इस तरीके से रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे CONTACT contact.tsx, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ऑप्शन रखते हैं। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट बनाए, यही तीन कंपोनेंट्स को यहाँ पे कॉल करेंगे। अबाउट कॉन्टैक्ट, उसको करले ब्रेसेस पे कॉल करना है एक्चुअली इसको रो नंबर 7 को। हाँ, तो यहाँ पे होम ऐसे होगा डिफॉल्ट अबाउट, क्योंकि उधर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट इसलिए लिखा सर, इसलिए करेक्ट सर। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर ले। बट यहाँ पे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? कॉन्टैक्ट चला गया, अबाउट क्यों नहीं आ रहा? देखता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम दिखाने का पर्पस क्या है। ये इस तरीके से मैंने अलग से पाथ में ये डाल के रखा हूँ, तो उसके हिसाब से तो ये सही है। सही लिख रहा है। सही है। शायद इसके बारे में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑलरेडी एक तो
यहाँ पे देखिए अलग अलग सारा पेजेस आ चुका है, बट जब हम लोग अलग से पेज में इसको सेटअप कर रहा हूँ तब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। देखते हैं। तो वो ए टॉप पे होल्ड करते हो दूसरा पे जाते सर, क्या लगता है? ये टॉपिक राउंड का टॉपिक थर्सडे लेते हैं, ओके, और हम लोग को दूसरा कोई आप बताए इसी के साथ। ये तो ज़रूरत पड़ेगा, ओके, तो इसलिए ये करना अभी ये समझे या नहीं समझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट बेसिकली ये अभी ज़रूरत है पेजेस के बारे में सेटअप करने का, मतलब ओके। सेटअप की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, तो एक ठीक बार। है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ये पार्सल जेस के थ्रू ये जो प्रॉब्लम जो जनरेट हो रहा है, ये पार्सल की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
एक्चुअली इन लोगों का खुद का कुछ मतलब राउटिंग ऑप्शंस बना हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो राउटिंग ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा उसको ऑब्सोलेट उसको उसको क्लास का वो राइट कर ऑफसेट कर रहा था। ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया। बट एक जगह पे काम कर रहा है, दूसरी जगह पे नहीं कर रहा है, स्प्लिटिंग में नहीं काम हो रहा है। क्यों? क्यों? क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। पाथ बिल्कुल ये दे रहा हूँ, उसके बाद एलिमेंट सो करली ब्रेसेस में देने की जरूरत नहीं है। ऐप को करली ब्रेसेस पे देने की जरूरत नहीं है। ऐप में कार्ली ब्रेस तो बेसिकली जरूरत एलिमेंट कॉलन इक्वल टू ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऐप पूछ रहा, टाइप्स ऑफ नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम जो दिखा रहा है, ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल के लिए अलग से ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, राउटर नाम देते हैं। TS कर दे, तब क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? हाँ वही TSX, ठीक है। ओके, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन TSX है। TS लिखा था तो वो उसमें नाराज हो रहा था। नाराज हो रहा था, यस। ओके, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये हुआ हम लोग का अलग अलग पेज का ऑप्शंस, ठीक है। यस, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा जब भी हम लोगों को अलग अलग पेज की सेक्शंस की बिल्डअप करेगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों का अलग अलग पेज क्रिएट हुआ, और जैसे ही हम लोग अलग अलग पेज ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पेज लोडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। यस, तो रिफ्रेश रिफ्रेश हो रहा है। बट बेसिकली क्या है, हम लोगों का ये सारा जो पेजेस है ये अलग अलग सर्वर साइड से तो रेंडर होकर नहीं आ रहा है, ये तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। करेक्ट, तो यस, यस। तो इसीलिए क्या है, ये जो रिफ्रेश वाला जो पार्ट है ये होना नहीं चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको सेट करने के लिए हम लोगों के यहाँ पे जो app.tsx के अंदर यहाँ पे जो नैपबार ऑप्शंस हम लोग डाले हैं, इस नैपबार ऑप्शंस में जाकर थोड़ा सा चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो नैपबार रेंडर्स में जो भी एंकर टैग है ना,
ये सारा एंकर टैग अभी चेंज हो जाएगा लिंक टैग से, जो लिंक टैग एक्चुअली आ रहा है ये राउटर पैकेज के साथ। ओके और यहाँ पे जो मतलब ये जो HREF जो है ये चेंज हो जाता है 2 में, ठीक है। तो बेसिकली ये लिंक 2 करके ये ऑप्शंस एक्चुअली बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एंकर टैग बदल के लिंक हो जाएगा। सारा का सारा जो एंकर टैग है यहाँ पे वो बदल के लिंक एंड जहाँ पे लिंक ऑप्शन से HRF है वो वहाँ पे 2 हो जाएगा। ये तभी होगा जब ये ब्राउज़र वाला नेविगेशन सेक्शंस यूज़ होगा, मतलब बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए। देखिए अभी देखिए यहाँ पे कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा, बट यहाँ पे पेज चेंज हो गया, यस ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशन जो आपको विदाउट ब्राउज़र इफेक्ट आपको पेज लोड हो रहा है। ओके। जैसे ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होता फिर भी मुझे अलग अलग को रेंडर कर रहा है, रिस्पेक्ट टू पेज दिखा रहा है मुझे वैसे कि जैसे आपने कहा था। ओके ठीक है, तो यही है बेसिकली इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। ओके और यहाँ पे तो राउटर वाला जो प्रॉब्लम है वो उसका भी सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो TSX बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं इसके वजह से यहाँ पे ये जो एक्स वाला जो पार्ट है ये लिखने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं लिख रहे थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा था, करेक्ट। ठीक है। तो ये हुआ राउटर वाला पार्ट। अभी राउटर वाला पार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैं इस अबाउट पेज को पकड़ता हूँ क्योंकि इस पेज के अंदर बहुत सारा चीज़ें मैंने लिख के रखा हूँ, इसी वजह से अभी ये जो app.tsx है ये बेसिकली मेन पाथ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों का जो डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ FWT फुटर करके। यहाँ पे ये फुटर का जो UI है थोड़ा सा बन चुका है, यस ठीक है। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका अगर कलर लेते हैं तो ये है इसका कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये डाल देते हैं और फ्रंट एंड में ब्लैक डाल देते हैं, मतलब तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये हुआ फुटर वाला हेडर फुटर बन चुका है। तो अभी पेज के अंदर हर जगह पे ये हेडर फुटर ऑलमोस्ट दिख जाएगा। अभी चाहे तो हम लोग ये जो फुटर वाला जो है ये अलग से कंपोनेंट यूज़ करके रख सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अभी मल्टीपल लाइंस लिखने की काम है, तो इसलिए यहाँ पे पहला ओवल ब्रैकेट जो है ये डाला, उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट राउटर डाल के उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीपल जो लाइंस है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ अबाउट के अंदर, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लास नेम करके कंटेनर डालेंगे, तो पेज के सेंटर में ये आ जाएगा कंटेंट। अभी बेसिकली क्या करते हैं, मैंने जो बोला था कि अभी मैं स्टेट के बारे में थोड़ा सा दिखाएगा, तो स्टेट के बारे में दिखाने का पर्पस यही है कि यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक सेक्शन से जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हैप्पी कोडिंग, उसके बाद यहाँ पे एक पी टैग डाल के यहाँ पे काउंटर बोलकर एक ऑप्शंस रखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहा हूँ जहाँ पे नंबर अपडेट होगा। तो यहाँ पे नंबर अपडेट यहाँ पे ये हो सकता है। तो यहाँ पे 3 बटन्स मैंने यूज़ कर रहा हूँ। एक बटन का नाम है इंक्रीमेंट का, एक डिक्रीमेंट और एक रीसेट का। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अगर ये डेटा को अगर अपडेट करते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑन क्लिक जो इवेंट है, ऑन क्लिक जो इवेंट है, इसको एक्चुअली हम लोग यूज़ कर सकते थे अपने डिजाइंस के लिए। तो बेसिकली ये जो 3 ऑप्शंस है
इस 3 ऑप्शंस में इन जनरली हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ये एक्चुअली एक फंक्शंस को कॉल करने का ऑप्शन है, तो ये बेसिकली लैम्डा फंक्शन है। तो जैसे ही हम लोग ये जो काउंटर है, काउंटर प्लस प्लस करके एक्चुअली डेटा को इंक्रीमेंट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में जैसे होता है। उसके बाद काउंटर माइनस माइनस करके एक्चुअली काउंटर का जो वैल्यू है उसको माइनस किया जा सकता है, और काउंटर इक्वल टू 0 करके ये हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग को लेट काउंटर बोलकर एक वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, तभी जाके ये काम होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग काम करते हैं तब कुछ इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे एक डिफाइन करना पड़ता है और करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट बोलकर एक फंक्शन बनाया, तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, रीसेट हुआ। तो ये तीनों फंक्शन है, और इस तीनों फंक्शंस को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। डायरेक्टली कॉल करते हैं काउंटर इंक्रीमेंट करेक्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट, और उसके बाद यहाँ पे रीसेट। ये कॉल करेंगे तो एक्चुअली हम लोगों का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे होना चाहिए, काम करना चाहिए। इंक्रीमेंट आना चाहिए, नहीं हो रहा तो जाएगा नहीं, कॉल कर रहे हैं ना, कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो ऑप्शंस है, इस तीनों ऑप्शंस को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। ओके अपडेट क्यों नहीं हो रहा है सर? अभी तो हमने फंक्शन भी कॉल किया, वेरिएबल भी सेट किया। अभी यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं बट कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये फंक्शंस एक्चुअली कॉल हो रहा है या नहीं, कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। ठीक है, कंसोल लॉक करके काउंटर तो बाद देते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट डाल दो सर, क्योंकि पता चलेगा कि काउंटर इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, काउंटर का जो वैल्यू है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसोल में डिक्रीमेंट देखते हैं, और यहाँ पे ये वाला देखते हैं। अभी देखते हैं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, सारा काम हो रहा है। एक मिनट, तो H1 के अंदर हम लोग ने वेरिएबल प्रॉपर्टी डाला ना, तो यहाँ पे पूरा काम दिख रहा है। करेक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग लॉजिकली तो सही है, लॉजिकली सही है कि जो भी डेटा हम लोगों को इंक्रीमेंट करना था इंक्रीमेंट हो रहा है, वो दिख रहा है कंसोल में, बट यहाँ पे नथिंग। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि काउंटर तो है ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वही काउंटर को हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कुछ किया, नहीं हो रहा है कुछ। रिटर्न नहीं हो तो नहीं हो तो वेरिएबल हो तो होना चाहिए। तो बेसिकली लॉजिकली क्या बन रहा है, मतलब लॉजिकली हम लोगों को डेटा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने का जो फंक्शनलिटीज़ है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या हुआ। हम लोगों का यहाँ पे ये जो अबाउट जो है ना कंपोनेंट, ये अबाउट कंपोनेंट कहाँ पे जाके लिंक हुआ, ये अबाउट कंपोनेंट जहाँ पे जाके लिंक हुआ इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट, बट ये पे भी नहीं, ये एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट हुआ इसके थ्रू यहाँ पे, और फाइनली ये रेंडर हो रहा है यहाँ पे जाके, मतलब बेसिकली इस जगह पे जाके फाइनली रेंडर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेटा अपग्रेड होने वाला जो ऑप्शन है वो तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो यूआई वाला जो अपडेट का जो काम है वो नहीं हो रहा है।
करेक्ट। मतलब बेसिकली क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो था 0, वो एक बार बैठ जाने के बाद फिर यहाँ पे जो भी डेटा अपडेट हो रहा है वो डेटा अपडेट तो हो रहा है, लेकिन इस यूआई के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यार करेक्ट, एग्री। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका जो पब्लिशर है वो काम कर रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे डेटा जो इंक्रीमेंट होने का जो काम है वो काम कर रहा है, लेकिन डेटा को ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो काउंटर वाला जो पार्ट है ये है, बट यहाँ पे कुछ काम नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्टैटिकली बैठा हुआ है, मतलब उसका कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा है इंटरनली। यस। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो इस वैल्यू को अपडेट कराने के लिए, इस वैल्यू को प्रॉपरली वॉच करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक पैकेज की या एक फंक्शन की हेल्प लेना पड़ेगा, जिस फंक्शन का नाम है यूज स्टेट। यूज स्टेट। ये एक रिएक्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, जिस रिएक्ट का इनबिल्ट फंक्शन में हम लोग कॉन्स्ट करके इस तरीके से इसको कॉल करते हैं, काउंटर ऑब्जेक्ट और सेट काउंटर। तो काउंटर जो है वो बेसिकली वेरिएबल है जो पहले हम लोग कॉल किया था, लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे काउंटर वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से डाला तो ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी बन गया। मतलब बेसिकली देखिए पहला जो प्रॉपर्टी था लेट प्रॉपर्टी था, जिसमें वैल्यू अपग्रेड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था, बट इस टाइम पे ये वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। कांस्टेंट हो गया प्रॉपर्टी, करेक्ट। कांस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली ये फाइनली जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये वैल्यू सेट कहाँ से होगा, ये वैल्यू सेट होने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सेट स्टेट मतलब सेट काउंटर जो है उसको यहाँ पे यूज़ करना होगा। और यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस अगर आप डालोगे तो नहीं काम चलेगा, इसको काउंटर +1 करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके ये इंक्रीमेंट का काम करेगा। और जैसे ये इंक्रीमेंट करेगा वो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीमेंट करने का जो ऑर्डर है ये डाल रहा है रिएक्ट इंजन को। रिएक्ट इंजन उस वैल्यू को जो मिला नया वैल्यू उसको वॉच करके इस काउंटर में भेजेगा और उसी काउंटर वैल्यू को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूज स्टेट वाला जो ऑप्शन है वो इस तरीके से काम करता है। तो ये जो मतलब यूज स्टेट में जो सेट काउंटर जो फंक्शन है, ये सेट मतलब बेसिकली आप जो भी नाम लिखो यहाँ पे, जो भी आप नाम लिखो, इंडेक्स दो या जो भी दो, इसके साथ आपका एक दूसरा फंक्शन आएगा जिसका स्टार्ट होगा सेट से। मतलब ये एक सेटर है जो बेसिकली डेटा को सेट करेगा और ये इंटरनली यूज स्टेट के थ्रू काम करके ये ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर से वो आउटपुट में आएगा। तो इंटरनली जो स्टेट है बेसिकली क्या होगा, ये रिफ्रेश करता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे ये फंक्शंस मतलब एक्शन में आता है, यहाँ पे डेटा डालने के बाद ये यूज स्टेट के थ्रू रिएक्ट यूआई को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता है। तो इंटरनली रिफ्रेश करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे निकलता है उसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देता है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे डेटा गया, यूज स्टेट को थोड़ा सा झटका दिया यूआई को, और उसी से थोड़ा सा डेटा रिफ्रेश किया और उसी जो रिफ्रेश डेटा आया वो फिर से यहाँ पे दिखा। तो अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है। ओके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सारा का सारा जो डेटा वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी ऐसे कभी भी हमें ऐसा वैल्यू दिखाना पड़ेगा तो वी हैव टू राइट डाउन द यूज स्टेट फंक्शन। हाँ, बेसिकली रिएक्ट के अंदर जब भी हम लोग काम करेंगे कि हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो प्रोसीड्यूर है वो अगर हम लोग अप्लाई कर रहे तो देखा कि वो काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है सर। इसीलिए यहाँ पे जब भी हम लोगों को कोई भी वैल्यू चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगा कहीं पे भी, खास करके यूआई के अंदर, तभी हम लोगों को यूज स्टेट की ज़रूरत पड़ेगा। यूआई के अंदर बेसिकली ये पहला चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है यूआई के अंदर हम लोगों को डेटा अपडेट्स दिखाना है। तो यूआई के अंदर जब डेटा अपडेट्स दिखाना है तब हम लोगों को स्टेट के थ्रू ही वो डेटा अपडेट्स यूआई में आएगा, क्योंकि स्टेट्स बेसिकली क्या करता है, डेटा को रिफ्रेश कराता है।
ओके अदरवाइज हम लोग ये डेटा को नहीं देख पाएंगे। करेक्ट इसीलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख सकता था इस पर्टिकुलर फंक्शंस को, बट मैंने थोड़ा सा घुमा के नहीं दिखाया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ पता है, क्योंकि फंक्शन सही लिखा था, बैकएंड में भी आपने कंसोल लॉग डाल के देखा है भी सही हो, डिबग भी सही हो रहा था, बट वैल्यू नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ ओनली यूज स्टेट। तो यही है बेसिकली प्रॉब्लम जो रिएक्ट स्टेट का काम है। रिएक्ट स्टेट बेसिकली इसी तरीके से जितनी भी डेटा है वो लेकर इस तरीके से काम करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पर जो कोड आपको आता है वही सेम कोड आप अगर इस पे डालोगे डायरेक्टली नहीं होगा। और ये किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिकली देखिए यहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट्स है वो सारा कंपोनेंट्स यहाँ पे जाके एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है, रेंडर हो रहा है। ठीक है, यस तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे यूआई जो है ना वो पहले से बन के बैठा हुआ है। ओके यूआई पहले से बन के बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर रहे हो ना, ये वैल्यू अपडेट करते ही आपके यहाँ पे जो वैल्यू दिखने वाला है वो दिखेगा तभी जब आपको यहाँ पे रिफ्रेश होगा। करेक्ट तो यहाँ पे रिफ्रेश अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपका प्रीवियसली जो वैल्यू बैठा हुआ है वही वैल्यू पकड़ के दिखाते रहेगा। तो इसीलिए क्या है, यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, इंटरनली थोड़ा सा इस वैल्यू मेमोरी को रिफ्रेश कर देता है, जिसके वजह से जाके ये वैल्यू अपडेटेशंस दिखता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पाप सब मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जब डेटा पब्लिश हो रहा है तभी जाके यहाँ पे जो सब्सक्राइबर बैठा हुआ है वो डेटा को वॉच कर रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पे जब पब्लिश हो रहा है तो पब्लिश होने के लिए यहाँ पे तो इवेंट्स की ज़रूरत पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इवेंट्स डाले तभी जाके इस इवेंट्स का डेटा यहाँ पे दिख पा रहा है, मतलब इवेंट्स का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। यस इवेंट्स कर रहे, उसके बाद डेटा को सर्कुलेट कर रहे, ब्रॉडकास्ट कर रहे, और ब्रॉडकास्ट होने के बाद ही जाके वो रिसीव हो रहा है। मतलब सिर्फ इवेंट से कम नहीं हो रहा है, नहीं सही इवेंट परफॉर्म कर रहे, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहे, इवेंट के साथ डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और ब्रॉडकास्ट के बाद जाके ये ऑब्जर्व हो रहा है, तब जाके यहाँ पे डेटा हम लोगों को मिल रहा है। तो ये वाला जैसे ही मैंने दिखाया, इसके बाद वाला जो ऑप्शंस होगा वो चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कम्युनिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो मैंने दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा है वो इंटर कंपोनेंट, मतलब बेसिकली आप एक कंपोनेंट के अंदर ही एक आप, कमरा देते हैं मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये तो अलग अलग कंपोनेंट नहीं है, ये एक ही कंपोनेंट के अंदर जब भी डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ रहा है तब आपको यूज स्टेट को यूज़ करना पड़ रहा है। ओके बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना ज़्यादा। तो ट्रिकी लग रहा है, बट अभी आपने जो बताया अच्छे तरह से कि पहले जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक स्ट्रिंग फंक्शन बनाए, बाद में पता कंसोल लॉग डाला हम लोगों ने, इसके बाद पता चला कि भाई तो अपडेट तो वैल्यू तो अपडेट हो रहा है बट क्यों नहीं हो रहा है, तो आपने ये लाइन डाला वी स्टेट करके वो पता चला फिर। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्मल वाला फंक्शन एरिया है, जिसमें बेसिकली आपका जो भी काउंटर वेरिएबल था उसका वैल्यू जो है वो अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शन में एक्शन अप्लाई हो रहा है और एक्शंस के साथ जो भी परफॉर्म करना है वो कर रहा था। सर अभी अभी ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे आपने तीन रो नंबर 21 22 रो नंबर 21 में था, सॉरी नीचे नीचे रो नंबर 26 जहाँ पे हम लोग तीन फंक्शन बटन बनाए और क्लिक ऑन लिख के बाद में मैं सीधा फंक्शन लिख सकता हूँ ना। मतलब बेसिकली आप अगर चाहो कि यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह का लिखना लिख सकते हो, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों फंक्शंस लिखने की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ एक्चुअली वो दिखाने के लिए क्या अच्छा किया आपने, दैट गुड से इससे पता तो चला भाई क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगर मैं ये रख देता बेसिकली वो वाला ऑप्शंस, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता था ना, तो इसलिए मैंने इसको फंक्शंस में आउट कर लिया। फंक्शन में आउट करने के बाद फिर वो फंक्शंस के अंदर कंसोल लॉग करके आउटपुट दिखा कि कौन सी आउटपुट में क्या काम हो रहा है। जब आउटपुट समझ आ चुका है तब हम लोग उसका डेटा जो है वो उसका प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, क्यों ये यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हो रहा था।
क्योंकि हम लोगों करेक्ट, का तो लॉजिक सही था, क्योंकि हम लोग का तो डेटा तो अपडेट हो रहा था, बट व्हाई नॉट। बराबर है, करेक्ट सर। ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जब भी यूआई रेंडर हो जाता है, यूआई रेंडर हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है। जो रिफ्रेश आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, वो रिएक्ट ही कर सकता है, क्योंकि यह रिएक्ट का लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट लाइब्रेरी का वो यूज स्टेट जो है, उसको हेल्प लेने से उसको थ्रू हम लोग डेटा यूआई को रिफ्रेश करा दिया, जो फ्रैक्शनल सेकंड में वो रिफ्रेश करके डेटा को सेट कर दिया। इसका बाद और एक कॉन्सेप्ट है यूज इफेक्ट, भयंकर चीज़ है। मतलब बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे जो भी कुछ यूआई बनता है, वो यूआई बेसिकली इंटरनली तो रिफ्रेश होता रहता है ऑल यस, ऑल टाइम, बट उसके अंदर डेटा डालने का जो प्रोसेस है, वो बेसिकली आपको अलग अलग टाइप का जो फंक्शंस है उसको यूज़ करके उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा। और वो जो फंक्शन है, मतलब बेसिकली ये जो यूज़ स्टेट जो फंक्शन है, इसको एक्चुअली बोलते हैं हुक्स। हुक्स, ओके, हुक्स बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली आपको डेटा को प्लेस कर रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शंस में जहाँ पे करेक्ट, आपका डेटा अपडेट होकर दिखे। करेक्ट, तो यस, इसीलिए ये इसको इस फंक्शंस को बोलते हैं हुक्स। ओके। तो यहाँ पे प्री तो डिफाइंड चलो ऐसे बोल सकते क्या, किसने बोला हुक्स, हुक्स मीन्स यूज स्टेट फंक्शन, ऐसे नहीं, मतलब व्हाट, यूज स्टेट फंक्शंस एक्चुअली हुक्स फंक्शंस का एक फंक्शन है। ओके, ओके, मतलब हुक्स तो बहुत सारा हो सकता है। बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे रिएक्ट के जो ऑफिशियल साइट है, REACT रिएक्ट, रिएक्ट का जो ऑफिशियल साइट है, इसमें अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे जाके आपको रिएक्ट का देखिए, यहाँ पे हुक्स सेक्शंस में जाके आपको अलग अलग बहुत सारा हुक्स दिख जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली आपको प्री डिफाइंड कुछ हुक्स है। हेलो। हेलो, हाँ सुन रहे, देख रहा हूँ सर मैं। तो ये अलग अलग आपका हुक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यूज स्टेट जो है, यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ये जो एडिंग इंटरेक्टिविटी जो है, वो बेसिकली इस जगह से ये काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिविटी लगाया, तो ये ओके, इंटरेक्टिविटी के टाइम पे हम लोगों को स्टेट यूज़ करना पड़ता है। ओके, स्टेट कांस्टेंट, तो ये यूज़ इंटरेक्टिविटी जो सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर आप पढ़ोगे ऐड इंटरेक्टिविटी सेक्शंस, तब जाके आपको ये यूज स्टेट के बारे में मतलब समझ आएगा। उसके बाद मैनेजिंग स्टेट में अगर जाओगे तो कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली हम लोग यूज स्टेट के बारे में बताया, बट यहाँ पे टू कंपोनेंट के अंदर डेटा शेयरिंग कैसे होता है स्टेट के थ्रू, वो उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद रिड्यूसर क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारा चीज़ है जो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, ये थोड़ा सा हार्डर प्रोसेस है, जो सीखने में थोड़ा सा दिक्कत आता है लोगों का। ओके, मतलब बेसिकली आपको कंपोनेंट बिल्डिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं कंपोनेंट। कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ओके, लेकिन अगर इसको एक बार समझ आ जाता है, तब जाके आपको बहुत आसान लगेगा ये फ्रेमवर्क कम्प्लीटली। ओके, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग अपना खुद का भी हुक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सर, ओके, हाँ देखा मैंने, सब स्टार्टिंग में जो इससे चालू होता है, यूएसी यूसी, हाँ, वो यूज यूज कैंपस, यूज बेसिकली ये हुक्स का एक्चुअली नेम है। मतलब ओके, बेसिकली ये एक्चुअली एक प्रोसेस है कि जब भी आप कोई भी
हुक्स क्रिएट करोगे, या खुद का हो या किसी थर्ड पार्टी हुक्स हो, हर एक हुक्स का स्टार्टिंग यूज से होगा। ओके, और कैमल कैसा है? कैमल का तो डेफिनेटली, तो इसीलिए क्या है थर्ड पार्टी हुक्स भी मिलता है। usehooks.com, ओके, usehooks.com बोलकर एक साइट है जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स का हुक्स मिल जाता है, मल्टीपल अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या बात है, सब कुछ बना बना हुआ है सब। दिस इज पेड और फ्री फ्री फ्री। ये वाला, यस। ये जो यूज़ हुक्स है बेसिकली यूज़ काउंटर, जहाँ पे हम लोग काउंटर ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो फंक्शंस लिख रहे थे वो यस, बना हुआ एक यूज़ हुक है, ओके, मतलब यूज़ काउंटर जस्ट। उसके अंदर ही इंक्रीमेंट ऑप्शन है, डिक्रीमेंट ऑप्शन है, सेट ऑप्शन है, रीसेट फंक्शन है, सब कुछ उसमें ही दिया हुआ है। ओके। तो ओके, कोड भी मिलता है हमें ऐसे? हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये इस यूज़ काउंटर डाला, तो यहाँ पे यस, इनिशियल डाला, यहाँ पे यस, मिनिमम मैक्सिमम डाल दिया, बस यहाँ पे काउंट डेटा मिला, उसके अंदर से इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट फंक्शन, सेट फंक्शन, रीसेट फंक्शन मिला है, जस्ट ओके, यहाँ पे यूज़ कर दिया। मतलब ओके। ये एक पैकेज बन के दे दिया, बस उसको मुझे सिर्फ यूज़ पट्टी करना में है। उसको यूज करने हैं। क्या बात है। ये भी बनाना सिखा देंगे। यस, यस। फ्रैंकली जिसको रिएक्ट आता है सर, बहुत इजी है अवेलेबल, एक टब भी इतने, और उसको वेरी गुड वन। एक्चुअली इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट क्या है जब आप चीज़ों को सीख जाओगे तब आपको हाँ, लगेगा इजी है। ओके, ओके, क्योंकि बेसिकली ओके। क्या हुआ था मुझे जब मैंने एक्चुअली पहली बार सीखा था एंगुलर, ठीक है। हाँ, तो एंगुलर मैंने 2014 में 13-14 में उस टाइम पे एंगुलर बहुत मार्केट में पॉपुलर था। तो एंगुलर जेएस मैंने सीखा था, एंगुलर जेएस में काम कर रहे थे, उसके साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी करा है एंगुलर के ऊपर। तो एंगुलर मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद रिएक्ट मार्केट में पॉपुलर होना शुरू हुआ। जब मार्केट में रिएक्ट पॉपुलर हुआ, रिएक्ट का काम आना आया, तो रिएक्ट मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब शुरुआत में कंपोनेंट वाला से पार्ट सही था, लेकिन जैसे ही स्टेट में, मतलब बेसिकली फॉर्म इंटरेक्टिविटी, बहुत सारा चीज़ें जो बेसिकली करने जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था रिएक्ट को, ठीक है। बट धीरे धीरे करके रिएक्ट में जितना मैंने काम किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे रिएक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही रिएक्ट इजी हो गया। तो बेसिकली क्या है, आपको मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके वजह से क्या हुआ, आपको रिएक्ट इजी लग रहा है, बट बेसिकली इन रियलिटी रिएक्ट इजी नहीं है। ओके। इन रियलिटी रिएक्ट इजी नहीं है, रिएक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, क्योंकि अपने आपने जो स्टेप बाय स्टेप बताया, आपने बताया कि भाई स्टेप अच्छा लग रहा अगर था। अगर यस, मैंने ये वाला नहीं दिखा था कि मुझे जो नॉर्मल फंक्शनलिटी जो है जावास्क्रिप्ट का जब मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट में तो बेसिकली क्या होता है, जब भी मुझे प्रॉब्लम मिलता है हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं ना डेटा करेक्ट, हाँ। अपडेट हो रहा है या नहीं। डेटा वो अपडेट वही दिख रहा देख है, रहा था। हाँ, लेकिन यूआई में नहीं आ रहा है। वही वही तो अपने अच्छा, अगर अच्छा लग अगर दिखा आप था। यस, अगर आपको ये वाला फंक्शंस के बारे में पता नहीं होता तो क्या होता, आप सोचते रहते क्या हुआ, हो हाँ। क्यों नहीं रहा है। मैं आगे पीछे वही चेक करा, काउंटर क्यों, काउंटर नीचे आ रहा है या पे नीचे काउंटर आ सब रहा है, कुछ सही है बट क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। यस, यस, है। बट यहाँ पे जैसे ही एक लाइन ऐड कर दिए, तुरंत सारा काम आसान हो गया। करेक्ट। तो बेसिकली यही होता है प्रॉब्लम अल्टीमेट। जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तब आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तब, सॉरी, सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रहा था, आपको नेविगेशन वाला पार्ट भी इजी लगता अगर मैं उसमें प्रॉब्लम नहीं फेस करता। बट सर अभी भी वो तो मुझे राउटर का अभी कुछ समझा नहीं है, राउटर में देखना राउटर पड़ेगा। के बारे में अभी मैंने समझाया भी कुछ नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि आपने लिखा था, बट मुझे मैंने फ्रैंकली मुझे नहीं मैंने पता। सिर्फ क्या हुआ, मैंने सिर्फ राउटर को जस्ट इंस्टॉल किया और उसको हाँ, अलग अलग पेज सेटअप किया, क्योंकि अगर अलग अलग पेज सेटअप होगा तो क्या होगा, हाँ, थोड़ा सा हम लोग का जो कोड लिखने का जो जगह है थोड़ा सा क्लीन रहेगा। यहाँ पे होम ओके, वाला सेक्शन में कुछ चीज़ें दिखाया, ओके। अभी अरे अबाउट में अबाउट का, कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा,
अबाउट में जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंटर दिखा के इसमें जो स्टेट वाला जो ऑप्शन है वो मैंने दिखाया दिया। करेक्ट, यस। तो थोड़ा सा क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, चीज़ों को It was अलग अलग समझने में आसान हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली चीज़ है जो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश तो कर अभी रहा था, तो तो अभी जिसकी तो वजह से अभी मैंने राउटर वाला पार्ट तो सेट अभी किया। रिएक्ट क्या था, अभी आता यूज स्टेट, अपने यूज इफेक्ट भी बोला था सर, तो यूज इफेक्ट वन मोर है क्या ऐसा? हम्म अपने मुझे हुक के अंदर बहुत सारे यूज दिखाए थे मुझे। बहुत सारा सेवन हुक्स है एट, यहाँ पे, बहुत बहुत सारे। सारा अलग अलग टाइप का हुक्स है। और ये अलग अलग टाइप का जो हुक्स है ये अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। अब ज्यादा करके और से यूज स्टेट तो होता होगा सब यूज जगह स्टेट पे। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब यस, यूज स्टेट अगर आप यूज़ नहीं करना जानते हो तो रिएक्ट जानते ही नहीं हो। करेक्ट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सर, ठीक ये है, अपडेट। तो इसीलिए ये तो जानना पड़ेगा। उसके बाद यस, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है ये ये भी जानने से अच्छा होगा, बट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बट यूज़ स्टेट अगर नहीं जानते तो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों ऑप्शंस। इसके ओके, अलावा मैंने यूज़ रेप थोड़ा सा बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक, यूज़ मेमो, ये यूज़ लेआउट, ये उतना ज़्यादा मैंने यूज़ करता नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ता नहीं है। बहुत कम लोगों को ही ज़रूरत पड़ता है, मैंने यूज़ नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कम यूज़ कर रहा नहीं हूँ। नहीं बहुत देखो सारे आप लोगों को भी ये सारा चीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि हाँ ज़रूरत करेक्ट, नहीं है। क्योंकि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, तो दैट वन एडवांटेज फॉर अस की नहीं बाबा कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट वो तो इम्पोर्टेंट है, बाकी ठीक है नहीं, बट इतने ऊपर अच्छा आना चाहिए, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट और ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, और डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद उसका क्या चेंजेस है वो समझना है। बस उसी हिसाब से आगे काम करना है। ओके, बेसिकली ये सारा चीज़ को अगर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ये जानने की ज़रूरत नहीं है। जानने से या जितना हम लोग जानेंगे ना, उतना ही क्या होता है, हम लोग का वो जो काम है वो आसान हो जाता है। करेक्ट, अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हो तो वही सेम काम करने के लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेरा ऑप्शंस चूज़ करना पड़ेगा, जो एक्चुअली लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। और उसी सेम प्रोसेस को एक सिंपल हुक यूज़ करके ही उसको सिंपली कर दोगे, क्योंकि बेसिकली हर एक काम के लिए अलग अलग ऑप्शंस होता है। यस, बट यहाँ पे अगर आप ये हुक्स अगर यूज़ नहीं करते हो तो आपको काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पे हुक्स, उसके बाद कंपोनेंट्स, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट मोड देख रहे हैं, सस्पेंड बोलकर एक कंपोनेंट है, एक्टिविटी डेवलपमेंट में है, व्यू ट्रांजिशन डेवलपमेंट में है, फ्रैगमेंट बोलकर एक ऑप्शन है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है जो यूज़ हो सकता है। उसके बाद कुछ एपीआईज़ है अलग अलग। मतलब ये जो पार्ट है ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस अभी रखा हुआ है, ये आगे जाके आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट एपीआई एक ऑप्शन है, सर्वर एपीआई एक ऑप्शन है, स्टैटिक एपीआई ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता है, अभी रिएक्ट से हम लोग अलग अलग टाइप का ऐप का आउटपुट निकल सकता है। ओके, तो यही बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस दिया है। क्लाइंट एपीआई मतलब जो नॉर्मली हम लोग जो अभी दिख रहा है। सर्वर साइड एपीआई मतलब बेसिकली ये कम्प्लीटली सर्वर में डेटा के साथ पेज रेंडर होता है। और okay, server API means like you are going to call the database and fetching data, is it like that or no? बेसिकली डेटाबेस में जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को लेकर HTML रेंडर कर देता है, जो Okay, सर्वर साइड एपीआई है, सर्वर एपीआई। और okay, स्टैटिक एपीआई बेसिकली क्या है, जो भी हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बना के जो भी हम लोग यूआई बना रहे, स्टैटिक एपीआई मतलब बेसिकली क्या करता है,
ये सर्वर में डालने से पहले ही ये प्री रेंडर करके सारा जितने भी पेजेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जितने भी मतलब अलग अलग राउटर पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अलग अलग HTML पेज में कन्वर्ट करके दे देता है जब हम लोग यहाँ पे स्टैटिक API में रेंडर करते हैं, प्री रेंडर करते हैं। ये नॉर्मल स्टैटिक HTML पेज क्रिएट करता है। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग माने मतलब HTML टू सॉरी रिएक्ट टू HTML में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल HTML पेज में। तो बेसिकली क्या होता है, आप अलग अलग UI बना के रखा है जिसको एक साथ में आपको एक प्री रेंडर डाल के HTML में रेंडर कर दिए। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, ऑप्शंस है जो हम लोगों को इसीलिए बेसिकली रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। मैं वही सोच रहा था कितना बढ़ना है, इस कितना प्रोजेक्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, इंटरव्यू की नहीं, बैटल प्रोजेक्ट के लिए कितनी देखिए जरूरत पड़ेगी? प्रोजेक्ट के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप डरिए मत, क्योंकि रिएक्ट जो है जो भी चीज़ मैंने सिखा दूंगा उससे आपका काम करने का जो प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। नहीं, अब आपने तो बता दिया सर, ये देखो अभी चलो कुछ ना कुछ चैट जीपीटी कुछ ना कुछ तो मुझे एटलीस्ट बेसिक समझ में आना, जैसे आपने यूज स्टेट का बहुत अच्छे से बताया, तो कंपोनेंट का बताया आपने, तो आई गॉट इट। HTML जावास्क्रिप्ट बाद आपने और बूटस्ट्रैप और भी बताया कि क्या करता है, कहाँ यूज होता है, मीन्स आई नो दैट कि वही ऐसा ऐसा होता है। इसके बाद देखिए ठीक है, थोड़ा मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करवा, आई एम फ्रैंकली आई एम नॉट डूइंग प्रैक्टिस हियर, सो प्रैक्टिस जब करेगा तो प्लस माइनस करके आ ही जाएगा। बट अभी जैसे पहला पूरा फियर था ना सर, कि कुछ भी नहीं आ रहा है, रिएक्ट इज कम्प्लीटली ब्लैक बॉक्स, अभी नहीं है भाई। ठीक है, एक्ट है, अभी कर सकता हूँ, अभी ऐसे इस लेवल पे आ गया, बट अभी कर सकते हैं। अभी जहाँ तक आपने सीखा है उतना तक मैं कुछ ना कुछ R&D करके प्लस माइनस करके दो तीन जुगाड़ करके कर सकता हूँ ऐसे।